नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो और इन निःशुल्क कक्षाओं में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछला जो हमारा बहुपद का जो वीडियो था उसमें हमने बेसिक कुछ पढ़ा था और बेसिक के लिए 2 वीडियो पीछे डाल दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। आज हमारा अगला वीडियो है जो आपके एनसीईआरटी की मैथ की जो नई बुक है उसके अंदर 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको केवल कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं और उन डायग्राम्स में आपको बताना है कि इसके शून्य कितने हैं, एक्स एक्स पर टच करने वाले, यानी जहां जहां वो लाइन एक्स एक्स पर टच करेगी उतने ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, तो वो आसान से आप कर लेना, क्योंकि शून्यकों तथा गुणांकों का जो वो ज्यामितीय निरूपण है वो मैंने नहीं बताया है, वो बता दूंगा, उसका वीडियो अलग से मैं डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। हम 2.1 के जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 उससे ठीक आगे जो एग्जाम्पल हैं उन पर विचार करेंगे आज, तो उनको देखते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको एक बहुपद दे रखा है ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जो सत्यता की जांच है वो आपको करनी है। तो आसान सा है, कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले गिवन आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दे रखा है। तो आपको इसके पहले शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने का आसान सा तरीका है कि इसके आप फैक्टर कर लीजिए, सीधे फैक्टर यानी गुणनखंड करने हैं आपको इसके। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसके। जैसे गुणनखंड करते हैं तो देखिए मैंने बताया हुआ है कि ये फर्स्ट है ये थर्ड है, तो फर्स्ट को यदि हम थर्ड से गुणा करें तो क्या आता है, तो आता है 10x स्क्वायर, यही आता है। 10 को इस x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर आ गया। और बीच में आपके बीच का जो मध्य जो मिडल जो पद है, मिडल टर्म है, यानी बीच का जो मध्य पद है वो 7x है। इसको ऐसे 2 भागों में इस प्रकार तोड़ देना है आपको कि गुणा करने पर ये 10x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ये 2 भागों में तोड़ना है और ये ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उन दोनों भागों को या तो जोड़ें या घटाएं, तो ये 7x आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सीधा सा है कि 5 और 2 7 होते हैं, 5x और 2x कितने होते हैं, 7x होते हैं। और 5x को 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 10। ठीक है, अब 2 के बना लीजिए जोड़े और इनमें से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 5 हो गया और यहाँ प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी x प्लस 5 हो गया। कॉमन लेने का क्या मतलब है कि इन दोनों में देखिए x है, मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ एक x कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखा मैंने, और प्लस यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे प्लस का 2 मैंने कॉमन लिया है, 2 का 2x में जब भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं। अब आपके पास इनमें फिर से एक चीज और कॉमन है, ये देखिए 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार लिखिए आप x प्लस 5 और इसको एक और बच गया बाहर x प्लस 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब आपको करना क्या है, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, इन दोनों को 0 के बराबर जैसे ही रखेंगे, चलिए मैं यहीं पे रख देता हूं 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 5 बराबर एक बार जब 0 करेंगे तो x का मान यहां से माइनस का 5 आएगा, और जब x प्लस 2 के बराबर 0 करेंगे आप तो x का मान माइनस 2 आएगा। तो ये आपके वो 2 शून्य हो गए जो आपको ज्ञात करने थे। आपको कहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, पीछे जो वीडियो डाला गया है उसमें बेसिक में बताया हुआ है कि यदि किसी बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तब जो शून्यकों का योग होता है वो -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब व्यापक समीकरण से यदि इसकी तुलना करें, व्यापक समीकरण की तुलना से, अब देखिए व्यापक समीकरण ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसकी तुलना करनी है आपको इस बहुपद से, ax स्क्वायर यानी x स्क्वायर के गुणा में कौन है, 1 है,
तो a का मान 1 हो गया। और फिर bx यानी 7x, तो b का मान कितना है 7 है और c का मान कितना है 10 है। तो यहाँ पे जैसे तुलना करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, b की वैल्यू 7 आएगी और c की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है। तो ये वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब इधर कर रहा हूं मैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच के अंदर आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। देखिए आपके पास एक तो ये शून्य का है, एक ये शून्य का है। इसको मान लीजिए अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। तो सबसे पहले शून्यकों का योग करते हैं। नंबर 1 शून्यकों का योग, जांच कर रहे हैं हम शून्यकों का योग जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप जोड़े इनको, माइनस का 5 और माइनस का 2, तो ये आया माइनस का 7 आया। और ये बराबर किसके होता है, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये हमने जोड़ा तब तो माइनस 7 आया। क्या यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, तो देखिए माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो माइनस का 7 बटा 1 और माइनस 7 में 1 का भाग माइनस 7 बार ही जाएगा, तो माइनस 7 आ गया। तो देखिए दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि ये सत्य है। और नंबर दो में शून्यकों का गुणनफल करना है आपको, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, अल्फा ये रहा आपके पास, बीटा ये रहा, -5 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो प्लस का 10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये रियल में बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल c बटा a के, किसके बराबर होता है, c बटा a के बराबर होता है। तो c की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये लीजिए 10 बटा a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 10 में 1 का भाग 10 बार, यानी कि फिर से दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार आपको सत्यता की जांच करनी है। आप सामान्य रूप में ऐसे भी लिखते हैं, c बटा a का क्या मतलब है, c क्या है अचर पद, a क्या x स्क्वायर का गुणांक है, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है। देखिए x स्क्वायर के गुणा में a होता है, x के गुणा में b होता है, ये अचर पद होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसको लिख सकते हैं माइनस तो है ही सूत्र का है, b क्या है, b x का गुणांक है। देखिए x का गुणांक b होता है, तो यहाँ x का गुणांक और बटा a की जगह क्या लिखोगे, x स्क्वायर का गुणांक, जैसा कि किताब में लिखा गया आपके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस सवाल को आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले दिए गए बहुपद के गुणनखंड कर लीजिए, उसके शून्य ज्ञात कर लीजिए, फिर व्यापक समीकरण जो होती है, व्यापक जो समीकरण आपका व्यापक बहुपद की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करनी है, a b c के मान ज्ञात करने हैं और फिर सत्यता की जांच आपको कर लेनी है। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये उदाहरण नंबर 2 है आपका, ठीक है। तो हम उदाहरण 3 करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 जो है आपका, उसमें दे रखा है, सीधा सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। तो गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर, चलो इसको मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये दिया गया है, ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। ठीक वैसा ही सवाल है पीछे अभी जो किया था, इसमें भी आपको इस पॉलिनोमियल्स के यानी इस बहुपद के शून्य की ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि इसके भी फैक्टर कर लीजिए। अब फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके फैक्टर बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेना आपको, ठीक है। और जैसे आप 0 लेंगे तो एक्स तो पड़ा है, एक्स स्क्वायर तो पड़ा है, ये माइनस 3 जो है इस 0 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस जो 3 है इसको 0 की तरफ ट्रांसफर यानी भेजना आपको, तो प्लस का 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहां से स्क्वायर हटाइए, जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर लगेगा अंडर रूट, और अंडर रूट में आपको पता होगा प्लस माइनस 2 बार लिखते हैं, प्लस माइनस की संख्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। जितने बहुपद में कोई भी बहुपद हो उसमें जितनी घात होती है उसकी उतने उसके शून्यक होते हैं। और इसमें देखिए इसकी घात 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो x का मान प्लस माइनस √3, तो यानी कि आपके पास एक तो प्लस का √3 आ गया, एक माइनस का √3 आ गया। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। अब
एफ एक्स यानी कि ये वाला एफ एक्स, ये बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर करो। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 है। और बी एक्स एक्स का गुणांक है, क्या इसमें एक्स का कोई गुणांक है? इसमें एक्स पूरा ही नहीं है, तो आप एक्स का गुणांक क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। और सी की वैल्यू जो है ये दे रखी है -3, तो यहाँ पे -3 आपको लिखना है। ये आपने लिख लिए तीनों, ठीक है, एबीसी के मान ज्ञात कर लिए। अब आपको क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो देखिए सत्यता की जांच में वही जो अभी हमने पिछले सवाल में किया था वही करना है। सबसे पहली बात, शून्यकों का क्या करना है? योग करना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, जो कि अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं हम। एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया, जो कि आपके -b/a के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है? -b/a के इक्वल। चलो करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपके अल्फा है, ये आपके बीटा है। जब आप √3 के साथ प्लस करेंगे, लेकिन प्लस कर नहीं सकते क्योंकि ए क्या है? माइनस का है, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, √3 प्लस माइनस का √3, क्योंकि देखिए एक माइनस का √3 है, एक प्लस का √3 है, ठीक है। और उसके बाद -b/a किया आपने, तो b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, तो यानी कि 0/1। तो यहाँ पे √3 में से ये √3 घटेगा, 0 बचेगा, और इधर 0/1 क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों बराबर आए हैं आपके पास, इसका मतलब ये सत्य है। और नंबर दो में करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है आपके अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c/a के। c/a के बराबर होता है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यानी कि √3 को गुणा करेंगे -√3 से, क्योंकि अल्फा √3 है, बीटा माइनस का √3 है, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुणा कर देंगे। और इधर c/a होता है, ये c/a के बराबर होता है, तो यानी c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, तो ये हो गया -3/1। अब देखिए √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा तो -3 आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। और इधर -3 में 1 का भाग देंगे तो -3 आएगा। तो दोनों ही चीजें बराबर आ गई। इसका अर्थ ये है कि ये भी क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 3 को कर सकते हैं। दूसरा हमने पहले कर लिया, ये तीसरा एग्जाम्पल था आपके, एग्जाम्पल नंबर 3 था ये, उदाहरण नंबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, तो मैं हटा रहा हूं इसको भी। आगे बढ़ते हैं हम और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे करना है वो देखिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें आपके एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल और तथा गुणनफल -3 और 2 है। अब देखिए इस बार क्या कह रहा है। अभी तो आपने क्या किया था कि एक बहुपद दिया गया था, उसके आपने शून्य ज्ञात किए थे, फिर सत्यता की जांच की थी। लेकिन इस बार आपको अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल भी दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। आपको वापस बहुपद निर्माण करना है। आपको क्या करना है? बहुपद उससे निर्माण है करना, यानी बहुपद बनाना है आपको। तो आपको दिया गया है, यानी उदाहरण नंबर 4। सबसे पहले गिवन लिख देता हूं मैं जो आपको दे रखा है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा आपके पास? ये आपके दिया गया है -3। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, जो कि दिया हुआ है आपके पास 2। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और आपको कह रहा है कि बहुपद का निर्माण कीजिए। तो इसके लिए वैसे तो मैंने सूत्र बताया हुआ है कि उस सूत्र के द्वारा भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए ये तो किसके बराबर है? रियल में
आप जानते हैं कि शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और एल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये तो हमें दे रखा है। अब देखिए बहुपद निर्माण के लिए एक सूत्र बताया था मैंने, क्योंकि हम जानते हैं, मैं वो सूत्र यहाँ पे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये आपके फॉर्मूला है, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला है, जब आपको शून्यकों का योगफल दिया गया हो, गुणनफल दिया गया हो, तब बहुपद निर्माण करने के लिए इस सूत्र को काम में लेते हैं। तो इस सूत्र को काम में कब लेना है, जब शून्यकों का योगफल दिया गया हो, गुणनफल दिया गया हो। देखिए शून्यकों का योगफल ये रहा -3, गुणनफल ये रहा 2 दे रखा है। जब ऐसा दिया गया हो तो आप इनके द्वारा बहुपद का निर्माण इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स। अब देखिए माइनस का 3 है पहले से, एल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 3, और फिर गुणा में एक्स है, तो यहाँ माइनस पहले से ये माइनस माइनस प्लस का 3 है, एक्स हो जाएगा, और प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये आपके पास बहुपद का निर्माण हो गया, जो कि आपके इस प्रकार है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जैसा ही है ना। तो इसी बहुपद का आपको निर्माण करना था। और पहले वाले एग्जाम्पल में आपको इस प्रकार दिया गया था, शून्यक ज्ञात करने थे और फिर सत्यता की जांच करनी थी। जबकि इसमें क्या दिया गया है, इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले ही दे चुका है ये, और आपको कह रहा है बहुपद का निर्माण करो कि ऐसा बनाओ। तो ऐसा इस प्रकार से बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है बनाने का, यहाँ पे देख लीजिए आप, -3 किसके बराबर है, माइनस बी बटा ए के, और ये सी बटा ए के बराबर कौन है, 2 है। तो यानी कि ये 2/1 है, ये माइनस का 3/1 है, तो ए की वैल्यू बट्टे में यहाँ 1 आएगी, और बी की वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी की वैल्यू यहाँ 2 है, और बट्टे में ए की वैल्यू 1 है। तो वैसे कर लो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ज्ञात कर लो, और उसके बाद बहुपद का निर्माण कर लो। ऐसा बहुपद लिखना आपको और फिर निर्माण कर लेना है। तो ये भी बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आराम से ऐसे करना है आपको। उसके बाद में देखिए एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो जाते हैं आपके। अब एक चीज और भी है इसमें, जैसे कि मैं आपको कहूं कि व्यापक रूप में, देखिए व्यापक रूप में एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए त्रिघात बहुपद जो होगा ना, उसका व्यापक रूप ये होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए त्रिघात, घात 3 है ना अधिकतम, यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये व्यापक रूप है किसका, त्रिघात बहुपद का। 3 घात का बहुपद है ना ये, तो त्रिघात बहुपद हो गया। अब देखिए व्यापक रूप में ये त्रिघात बहुपद है कि शून्यक यदि अल्फा बीटा तथा या वह गामा हो, तो अब देखिए इसी ऐसा एक बहुपद दे रखा है जिसके आपको शून्यक दे दे अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, 3 दे दिया आपको, 3 शून्यक दे दिए। इस बार पीछे हमने 2 ही पढ़े थे, अल्फा और बीटा 2 ही आ रहे थे। अब अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक हो गए, क्योंकि त्रिघात का बहुपद है तो शून्यक तो 3 ही होंगे। 4 घात का बहुपद होगा, शून्यक 4 होंगे, ठीक है ना। वैसे ही तो त्रिघात ये बहुपद है तो 3 मान लीजिए शून्यक है, माना कि ये 3 शून्यक है, तब या मैंने वहां लिखा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये बराबर होता है, किसके बराबर होगा, b अपॉन ए के बराबर होगा। ये किसके बराबर होता है, b अपॉन ए के बराबर होता है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर होता है आपके c बटा ए के। किसके बराबर होता है ये, c बटा ए के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है d बटा ए के। किसके बराबर होता है ये, d बटा ए के बराबर होता है। तो इनको इस प्रकार से दर्शाते हैं हम, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए आपको ये बताया है, बाकी आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल्स आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी वो एक्सरसाइज की होगी, जिसमें 2.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना तैयार करें। धन्यवाद।